हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं लालजी बघेल बघेल स्टडी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बजट 2023-24। बजट में बेरोजगार युवाओं को क्या मिला? यूपी ट्रिपल एस सी 3436 पदों पर करेगा प्राविधिक सहायक की भर्ती। फ्रेंड्स, जो बजट है 2023-24 वो 1 फरवरी को यहाँ जारी कर दिया गया है। बजट में बहुत सी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जिसमें टैक्स स्लैब भी बढ़ाया गया है नए रिजीम में। पुराना रिजीम आपका लागू रहेगा, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि बजट में जो बेरोजगार युवा हैं उनको क्या मिला है। बाकी बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 3436 पदों पर प्राविधिक सहायक की भर्ती करने की बात की गई। यहाँ पेट से उनको छूट करने की भी बात की गई। तो सबसे पहले अगर बात करें कि बजट में बेरोजगार युवाओं को क्या मिला। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि एजुकेशन डिजिटल क्रांति की तैयारी है। इस बार बजट में अगर हम बात करें तो 1,12,899 ये आपका जो आंकड़ा है, इतना बजट जो है शिक्षा के लिए दिया गया है। केंद्रीय बजट में शिक्षा में डिजिटल क्रांति की ओर मजबूत कदम बढ़ाते हुए कई बड़ी घोषणाएं की गई है। शिक्षा के लिए अभी तक का सबसे बड़ा बजटीय प्रावधान है। यहाँ इसको आप देख सकते हैं कि 1,12,899.47 करोड़ ये शिक्षा के लिए यहाँ आवंटित किया गया है। जिसमें आपको दिया जाएगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के क्षेत्र में संभावनाओं को देखते हुए शिक्षण संस्थानों में नए नए प्रयोग करने पर फोकस किया गया है। शिक्षण संस्थानों में 5G सेवाओं पर भी यहाँ जो है ध्यान दिया जाएगा। 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे, जिनसे नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार संबंधी संभावनाओं को तलाशने में सहायता मिलेगी। टीचिंग ट्रेनिंग संस्थान शुरू किए जाएंगे। कौशल विकास आधारित यानी कौशल आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि अगले 3 वर्षों में 740 मॉडल आवासीय एकलव्य स्कूलों में 38,800 शिक्षकों। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लगभग 740 मॉडल एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें 38,800 शिक्षकों की यहाँ भर्ती की जाएगी, जिसमें गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की भी वहाँ स्थापना आपको देखने को मिलेगी। राज्यों को उनके लिए पंचायत और वार्ड स्तर पर फिजिकल लाइब्रेरी स्थापित करने और राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो शिक्षा में जो बजट का प्रावधान यहाँ है 1,12,899 करोड़ रुपए के लिए किया गया है, जो युवाओं को यहाँ से लाभ मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें तो 47 लाख युवाओं को 3 साल तक भत्ता और 30 स्किल इंडिया सेंटर यहाँ खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में पीएम कौशल विकास योजना के ही 4.0 वर्जन लॉन्च करने की बात कही है। दूसरी ओर युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नौकरियों के लिए तैयार करने के लिए अलग अलग राज्य में 30 स्किल इंडिया सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है। 47 लाख युवाओं को सपोर्ट देने के लिए पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम शुरू की जाएगी, जिसके तहत 3 साल तक स्टाइपेंड भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा ट्राइब्स के लिए भी रोजगार देने की बात कही गई है, जिसमें 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत युवाओं को स्किल्ड बनाया जाएगा। यह एक योजना आपको नई देखने को मिलेगी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इसके तहत युवाओं को जो है यहाँ स्किल्ड बनाया जाएगा और उसमें उनको रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं से लैस 100 लैब स्थापित किए जाएंगे, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम के साथ साथ आपको प्रीसिशन फार्मिंग, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड हेल्थ केयर संबंधित ऐप्स विकसित किए जाएंगे। नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 47 लाख युवाओं को आर्थिक सहायता यहाँ से दी जाएगी।
स्टार्टअप और अकादमी स्तर पर रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी लाई जाएगी। देश भर में 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेलेक्ट किए जाएंगे, जिन्हें विकसित कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभाया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के मौके बनेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। तो मेन रूप से अगर हम जो देखें कि युवाओं के लिए यहाँ 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 जो टीचर हैं इनके लिए यहाँ भर्ती किया जाएगा। बाकी उसके साथ सपोर्ट स्टाफ की भी वहाँ नियुक्ति की जाएगी। तो जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए केवल और केवल अगर हम बात करें तो 38,800 यहाँ टीचर भर्ती की जो है यहाँ वित्त मंत्री द्वारा बात की गई है। वहीं अब हम बात करते हैं जो सैलरी बेस्ड यानी कि कमाने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या दिया गया है। 7 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं, ऐसे होगी आयकर की गणना। फ्रेंड्स, इसमें एक नई व्यवस्था जो टैक्स का स्लैब है उसको चेंज किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 0 से 3 लाख रुपए तक 0%, 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक 10%, और 9 लाख से 12 लाख तक 15%, और 12 से 15 20%, और 15 लाख या उससे ज़्यादा पे जो है यहाँ 30% जो है कर की दर निर्धारित की गई। इसके पहले 0 से 3 यानी 2.5 केवल 2.5 लाख तक जो है यहाँ 0 था, जिसमें लगभग 5 लाख तक जो है छूट पूरा मिल जाता था। लेकिन अब क्या है, अगर 0 से 3 लाख तक यहाँ 0 कर दिया गया है तो 7 लाख यानी 7 लाख सैलरी जो है इनकम करने वाले व्यक्ति को लगभग 7 लाख तक पूरा का पूरा यहाँ टैक्स से छूट मिलेगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि कैसे यहाँ 7 लाख तक छूट हो जाएगा, और पहले जब 2.5 लाख छूट था तो उनको 5 लाख तक छूट मिलती थी। इसमें क्या होता है कि धारा 80C और 88D के तहत जो कई धाराएं लगती हैं उसमें विभिन्न प्रकार के छूट दिए जाते हैं। जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कोई अभ्यर्थी लेता है जो पैसा कमा रहा है, या इसी प्रकार के होम लोन लेते हैं, तो विभिन्न प्रकार के मदों पर जो खर्च किए करते हैं उसमें एक प्रकार का उनको टैक्स से छूट मिलती है। तो उसी रिबेट की वजह से यहाँ जो उनकी सैलरी होती है 7 लाख तक जो है टैक्स फ्री हो जाती है। तो पहले क्या था, ये 5 लाख तक था, अब ये जो है 7 लाख तक आपकी छूट मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं अगर आपकी कुल सालाना आय 7 लाख रुपए तक है तो कोई कर नहीं लगेगा, इसमें किसी अन्य तरह की बचत छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। एक बात नौकरी पेशा वाले व्यक्ति को यह भी ध्यान देना है कि अगर आपको 7 लाख यानी कि जो नया रिजीम टैक्स का है उसको अगर ये रिजीम आप अपनाते हैं, अभी आपके पास ऑप्शन है पुराने रिजीम में भी आप जा सकते हैं, लेकिन आप अगर नए रिजीम को यहाँ से लागू करते हैं तो निश्चित रूप से आपको यहाँ से जो छूट मिलता है वो छूट नहीं मिलेगी। केवल 7 लाख तक आपको जो है यहाँ टैक्स नहीं लगाया जाएगा। उसी में यहाँ देख सकते हैं कि किसी अन्य तरह की बचत या छूट का लाभ नहीं मिलेगा। यदि कुल आय 7 लाख से अधिक होने पर कर स्लैब लागू होंगे तो 3 लाख तक की आय पर कर मुक्त होगी। 3 से 6 लाख तक यहाँ 5% कर देना होगा। वेतन भोगियों को 50,000, पेंशन भोगियों को 15,000 की मानक कटौती का लाभ मिलेगा, और 15.5 लाख से अधिक आय वालों की यह लाभ नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्ति सालाना लगभग 33,800 रुपये की बचत होगी। 10 लाख तक की आय पर 23,400 रुपये, और 15 लाख की आय पर 49,400 रुपये यहाँ आपको बचत देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, जो व्यक्ति यहाँ जिसकी नई जॉब लगी है, जिसको पैसा खर्च करना है, उनको होम लोन लेना नहीं है, उनको इंश्योरेंस पे पैसा खर्च नहीं करना है, या उनको बचत बैंक में पैसा डालना नहीं है, वो पैसा अपने ऊपर खर्च करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ जो नया टैक्स स्लैब है यानी कि नई रिजीम में वो जा सकते हैं। लेकिन जिनको होम लोन भी लेना है, इंश्योरेंस में भी पैसा लगाना है, बचत बैंक में भी पैसा अपना जमा करना है, पोस्ट ऑफिस में भी पैसा लगाना है, उनके लिए यहाँ पुराना रिजीम ही सही होगा। नए रिजीम में वह व्यक्ति जाएंगे या जो सैलरी वेतन भोगी व्यक्ति हैं
जिनको पैसा अपने ऊपर खर्च करना है, अभी बचत नहीं करना है। अगर आपको विभिन्न चीज़ों में आपको लगाना है, जैसे होम लोन लेना है या इंश्योरेंस पे पैसा लगाना है, तो आप पुरानी रेजिम में रहेंगे, वहाँ आपको टैक्स फ्री जो टैक्स का रिबेट है वहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन नई रेजिम में आपको टैक्स रिबेट जो है यहाँ घटा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वहीं बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो 3436 पदों पर भरे जाएंगे, इसके लिए यूपी पेट में भी यहाँ छूट देखने को मिलेगी। यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्रुप सी कृषि प्राविधिक सहायक के 3446 पदों पर यहाँ फ्रेंड्स 36 है, लेकिन यहाँ मिसप्रिंट है, 46 कर दिया गया है। जल्द भर्तियां करने जा रहा है। इन भर्तियों में पुराने 906 पदों पर पुराने आवेदकों को प्रारंभिक अर्हता यानी कि जो पेट होता है उससे छूट मिलेगा। आयोग इसके लिए जल्द आवेदन लेने की तैयारी कर रहा है। 20 सालों से भटक रहे हैं अभ्यर्थी। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने अक्टूबर 2023 में ग्रुप सी के 6628 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा था। इसमें कृषि प्राविधिक सहायक के 906 पद पर भी शामिल थे। अन्य पदों पर भर्ती के लिए बात कृषि विभाग ने नियुक्ति दे दी, लेकिन इन 906 पदों पर चयनितों को नियुक्ति नहीं दी गई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें नई भर्ती में आवेदन करने और आयु सीमा में छूट प्रदान करने का जो है यहाँ आदेश दिया है। कुल मिलाकर फ्रेंड जो पुरानी भर्ती थी वो न करने की वजह से यहाँ इनको छूट देखने को मिलेगा, जो कि 906 पदों को छोड़कर सिर्फ 2540 पदों के लिए नए अभ्यर्थियों को मौका यहाँ से दिया जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की खबर अपडेट। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आई होगी। बाकी बजट से संबंधित युवाओं को क्या मिला, इससे संबंधित अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके जरूर लिखें, वहाँ मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर दबाएं, जिससे इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।